एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में आप 70 आउट ऑफ 70 कैसे स्कोर कर सकते हो फॉर योर बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन। सो ऑलरेडी आपके स्कूल में बहुत सारे टॉपिक्स चैप्टर्स कवर अप हो चुके होंगे, राइट? सो आपको ऑलरेडी आइडिया है कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज टीचर आपको ऑलरेडी आइडिया दे देती है। ऑल्सो दे ऑल्सो टेल यू कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर स्टार मार्क करा देती है सो दैट यू इस टॉपिक को एक बार डिटेल में देख लेना। 2 क्लास में पढ़ा चुकी है, राइट? सो स्कूल के आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैंडी है, आपको पता है क्या टॉपिक आ रहा है, क्या टॉपिक नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी और रेफरेंस का आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा यूट्यूब में काफी फ्री कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वन शॉट वीडियो या फिर डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप डिटेल लेक्चर देखो, इन डेप्थ पढ़ो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो तो इन डिटेल पढ़ोगे तो आपका एक ही बार करके 2 काम हो जाएंगे। बट अगर आप सोचो नहीं सिर्फ बोर्ड में फोकस करना है, तो आप वन शॉट देख के अपना जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो नोट्स आपको बनाने हैं डेफिनेटली, सो प्लीज मेक श्योर आप नोट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, सो दैट वो आपके अगर आपका एग्जाम 2-3 हफ्ते बाद है, सो वो क्विक रिविजन के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे एंड वही आपको एवरेज से टॉपर बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप एवरेज हो दैट मीन्स बेसिकली यू कैन नॉट रिटेन, जो आपने पढ़ रखा है वो ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते हो, आपको याद नहीं रहता, आप भूल जाते हो। तो आपको चाहिए कि नहीं, दोबारा अगर उस टॉपिक को देखोगे तो आपको आ जाएगा। दैट कैन ओनली हैपन अगर आपने नोट्स बना रखे हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक लेनी पड़ेगी सो दैट आपके पास आपने सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करो आप? क्वेश्चन बैंक से, सो दैट आपको आइडिया लगे कि ओके ये टॉपिक्स हमने कर रखे हैं, तो इसमें से ये हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा टॉपिक, देन अकॉर्डिंगली आप उस टॉपिक का अगेन रिविजन कर सकते हो, राइट? तो वो आपको खुद ही डिटेक्ट करना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। इसके अलावा पीवाईक्यूज आपको 10 पास्ट ईयर के करने पड़ेंगे सो दैट अब पीवाईक्यूज क्यों करने हैं, क्वेश्चन बैंक हाउ दे आर डिफरेंट। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिकॉज उसी टाइप के क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएंगे। क्वेश्चन बैंक इज अ प्रिडिक्शन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों ही प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर वंडरिंग आप सॉल्व पेपर्स कहाँ से देख सकते हो, सो आप ओसवाल फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स हैं, यहाँ पे पीसीएम है एंड पीसीबी भी यहाँ पे गिवन है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज गो चेक इट आउट। अब यहाँ पे देखो कंटेंट ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे इंग्लिश है, देन यहाँ पे देन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स की बात करते हो, यहाँ पे दिल्ली का सेट 2 गिवन है जो कि सॉल्व है। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन इज ओवर हियर। सो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा एमसीक्यू का ऑप्शन ए बी सी डी में से हमें अगर आंसर पता है तो दैट इज इट, हमने मार्क कर दिया आंसर। बट दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज आपको रीजन भी पता होना चाहिए। बिकॉज अगर इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपका सॉल्विंग में आएगा तो यू नीड टू नो द आंसर ओवर देयर। oswal.io एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट, देन आपको सेलेक्ट करना है चैप्टर एंड देन उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड देन आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। सो ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, सो प्लीज गो साइन अप फॉर फ्री ओवर देयर एंड practice more and so that you score well. Now we're going to talk about derivation and numerical. So physics पूरा भरा पड़ा है डेरिवेशन से, देन उसके हिसाब से वहाँ पे डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस में न्यूमेरिकल आते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे थ्योरी भी होती है और कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं। थ्योरी मतलब कि इन जनरल डेफिनेशन, डिफाइन सम टर्म ओवर देयर, उसके एप्लीकेशंस, उसके मेरिट्स या डीमेरिट्स, ये सब क्या आ जाएगा आपके थ्योरी पार्ट में आ जाएगा। अब बेस्ड ऑन उसकी एप्लीकेशंस क्या रही हैं उस पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसके साथ आपको रीजन लिखना पड़ता है। सो रीजन अगेन दैट शुड बी वैलिड। अगर आपने मान लो 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें लिखा है गिव रीजन, आपने पूरे 5 लाइन लिख दिए हैं बट आपने वो टर्मिनोलॉजी ही यूज नहीं की है जो फिजिक्स में यूज करनी चाहिए, दैट मींस यू वोंट बी गेटिंग एनी मार्क्स फॉर दैट। सो वो आपको आइडिया लगता है जब आप क्वेश्चंस करते हो। ऑलरेडी अगर आप कोई बुक परचेज करोगे वहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाती है कि ये चीजें आपको हाईलाइटेड होनी है। सो 1 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा वो 1 लाइनर लिखते हैं, 2 मार्क्स में अगेन 2 लाइनर एंड अगर 5 मार्क्स है तो देन यू हैव टू राइट अ पेज डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो इस हिसाब से आपको सारी ही चीजें अच्छे से याद करनी है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन एज वेल। इसके अलावा फॉर्मूला। अब देखो अगर आपको डेरिवेशन आता है कि ओके अगर ये टॉपिक है इसका डेरिवेशन हम ऐसे कर लेंगे, तो सबसे पहले उसको लिख दो सो दैट यू हैव एन आइडिया। अच्छा डेरिवेशन ये है तो इसका जो फॉर्मूला है वो लास्ट में ये डिराइव होगा, सो दैट आपको याद रहे। अब वो मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वो आपका न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बुकलेट बनानी पड़ेगी जो कि आप एंड मोमेंट में रिवाइज करोगे। दैट इज व्हाट द फॉर्मूला लर्न एंड रिवाइज मीन, सो दैट आप अगर कोई भी चैप्टर करो तो डायरेक्टली आप उसको गो थ्रू करो एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ दैट चैप्टर। अगर आपका पूरा इस सिलेबस एक बार में हो चुका है देन ऑब्वियसली आप पूरा उसका रिवीजन करके देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर्स। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स आपको 10 करने हैं। सैम्पल पेपर्स मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, किस हिसाब से सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आएंगे, बी में कितने आएंगे, सी डी किस हिसाब से कैटेगराइज्ड है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज व्हाट सैम्पल पेपर इज। नाउ इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन बैंक, मे बी अगर आप
पास्ट ईयर पेपर खुद सॉल्व करना चाह रहे हो या फिर सैम्पल पेपर देख रहे हो, व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा मैंने 5 सैम्पल पेपर्स कर लिए, दैट इज इट, बस हमने मतलब कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो चुका है, हम इवेंचुअली कर लेंगे, बट दे फॉरगेट टू एनालाइज। तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, व्हाट वेंट रॉन्ग। खुद को मार्क्स दो, खुद को मार्क्स दो, एज ए मार्किंग स्कीम आपके पास ऑलरेडी होती है, सॉल्व पेपर्स होते हैं वो, एट दी फ्रंट पेज आपको वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, एट दी बैक वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व सोल्यूशन गिवन होता है। तो आपको देखना है कि आपने वो टर्म्स लिखे हैं, क्या आपने वो डेफिनेशन लिख रखी है, क्या आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन है। नाउ अगर आप सेकंड पर्सन बन जाओ, पे थर्ड पर्सन बन जाओ बेसिकली, सो यू नो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर राइटिंग ओवर देयर, तो वो उसमें आप मार्क्स अपने काट दो। सो मेक श्योर हैंडराइटिंग अच्छे से बना रहे हो, क्लियर, यू नो, अगर 2 आंसर्स आपने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1 एंड देन क्वेश्चन 2 का आंसर, देयर इज एटलीस्ट 2-3 लाइन का गैप इन बिटवीन, एंड जो भी आप बीच में लिख रहे हो, यू आर गिविंग एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस सो दैट थिंग्स आर क्लियरली विजिबल। अपना आपका डेफिनेशन विजिबल है, आपका यहाँ पे यूनिट विजिबल है, देन इफ देयर इज एनी डायग्राम वो भी प्रॉपर्ली विजिबल है। अब यहाँ पे ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, ऑल्टरनेटिंग करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आपका, देन आता है रे ऑप्टिक्स, दैट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एज वेल, इसमें डायग्राम बहुत आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है, इसमें आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे। देन आता है वेव ऑप्टिक्स, देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम न्यूक्लियर। ये तीनों जो चैप्टर्स है ना, ये थोड़े थियोरटिकल है एंड इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता है, बट हाँ डायग्राम के बेसिस में, ग्राफ के बेसिस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सो बेसिकली आपको डेली 1 आवर मिनिमम देना है, दैट इज फॉर 1 सब्जेक्ट। डेली 1 आवर से स्टूडेंट्स ये ना समझे कि उन्हें 1 ही घंटा दिन में पढ़ना है, 1 आवर आपको एटलीस्ट देना है फिजिक्स को, बिकॉज हो सकता है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, देन आप स्कूल से वापस आ रहे हो, आपके 3 लगातार ट्यूशंस भी हैं, सो आपको टाइम कम मिले, सो प्लीज मेक श्योर 1 घंटा आप एटलीस्ट फिजिक्स को दे रहे हो, एंड स्पेशली टू दैट सब्जेक्ट बेसिकली जिसमें आप वीक हो। अगर आपकी पीसीएम है तो इनमें से जिसमें आपका सब्जेक्ट जो वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, बट ऐसा भी नहीं है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसको निग्लेक्ट कर दो, बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ स्कोरिंग लेस इन दैट सब्जेक्ट जो मुझे लगता था मेरी स्ट्रेंथ है, एंड एट द एंड ऑब्वियसली इन बोर्ड्स आई इम्प्रूव दैट, बट प्री बोर्ड में मैंने ऐसे ही किया था, आई निग्लेक्टेड माई सब्जेक्ट जिसमें मेरा अच्छा स्कोर था, एंड मेरा स्कोर बहुत ही बेकार था। ओके, सो प्लीज मेक श्योर आप सभी चीजों को बैलेंस कर रहे हो, बिकॉज जो परसेंटेज आपकी बनेगी दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, ठीक है। एंड वीकेंड में आपको डेली रिवाइज करना है, सो वट एवर यू हैव लर्न, कोई भी नया टॉपिक पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो, फॉर्मूला की बुकलेट तैयार कर रखी थी उसे रिवाइज करो, सो रिविजन शुड बी देयर सो दैट आपको सब चीजें याद है, आपने क्या पढ़ रखा है, कैसे लिखना है, एंड एवरीथिंग। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। फिजिक्स में मतलब नोट्स कैसे बनाने, कैसे आपको लिखना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एंड अपना एक क्लियर माइंडसेट रखो कि यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल, ऐसा अपना माइंडसेट रखो। ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स एंड ऑल दैट, बिकॉज अगर आप दिन भर यही सोचते रहोगे देन यू वोंट बी एबल टू start. Okay, so that is it for today's video, then I'll be seeing you in the next video. All the best for your examination and comment down below कि आप फिजिक्स में क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने, and I wish आपको वो मार्क्स मिले, स्पेशली अगर आपके 90 प्लस आएंगे, then I'll be really happy. Okay, see you in the next video. Bye bye.